मेरा काम है आपको अच्छा सलाह देना, मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो जैसे सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं वैसे ही आप भी अपना जीवन जिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विचार ही होता है जो जीवन को बदल देता है और विचार ही होता है जो मनुष्य को बिगाड़ देता है। अक्सर पढ़ने वाले बच्चे जब मन लगा करके पढ़ने लगते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ पटीदार को होती है कि कहीं ये आगे न निकल जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए विचारों को अपनाना चाहिए और जीवन में बदलाव विचार से होता है। अंगुली माल जैसा हत्यारा व्यक्ति भी गौतम बुद्ध के विचार से बदल गया, भगवान बुद्ध के विचार से बदल गया। तो जो जीवन में परिवर्तन होता है वो विचार से होता है। तो हम एक बात बार बार कहते हैं कि जब अंगुली माल जैसा हत्यारा सुधर सकता है तो फिर आजकल के युवा क्यों नहीं सुधर सकते? जरूरत बस एक चीज की है, आप विचार कीजिए कि आप किसका बात मानिएगा। आप अपने सोचिए, आप माता का बात नहीं मान रहे हैं, जो माता जी है, पिताजी हैं आप उनका बात नहीं मान रहे हैं, बड़ा भाई है आप उनका बात नहीं मान रहे हैं, बड़ी बहन है आप उनका बात नहीं मान रहे हैं, और एक और व्यक्ति है जिसका आपके जीवन में बड़ा अहम योगदान है, गुरु जी। अगर आप उनका भी बात नहीं मान रहे हैं तो विचार करके देखिए कि फिर आप किस ओर जाइएगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सभी लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जितना पारिवारिक सदस्य के मार्गदर्शन की जरूरत है उतना ही टीचर्स के भी मार्गदर्शन की जरूरत है। तो बढ़िया रहेगा कि आप समझिए, या इतने लोगों की बात अगर आप नहीं मानिएगा, आपको लगता है कि ये बंदिश लगेगा, इतने लोगों की बात मानेंगे, तो किसी एक को पकड़ लीजिए और उस एक की बात मानिए। अब मोटिवेशन के लिए आप अपनी माता जी को पकड़े रहिए, माता जी का स्मरण शक्ति रखिए। माँ जो है वो क्या क्या आपको माँ के लिए करना है, ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। मोटिवेशन आपको पल भर के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन अनुशासन आपको हमेशा के लिए सफलता की ओर लेकर के जाता है। मोटिवेशन मतलब कहीं से सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिला, आप मोटिवेट हो गए, खूब काम करने लगे, खूब पढ़ने लगे, 7 दिन पढ़े, 8 दिन पढ़े, इसके बाद खत्म। इससे अच्छा है 7 दिन 8 दिन 10-10 घंटा पढ़ने से अच्छा है डिसिप्लिन बनाइए, अनुशासन बनाइए। किस चीज का? सफल होने का। सुबह में 1 घंटा आवे से पहले 7 बजे ना आवे के भैया, आराम से 1 घंटा पढ़ लीजिए भोर में जग करके। अनुशासन बनाइए, दोपहर में 1 घंटा पढ़ने का अनुशासन बनाइए, शाम को 2 घंटा पढ़ने का। जो 10 घंटा 10 दिन पढ़ के अंत में थक हार जा रहे हैं, वो अनुशासन के थ्रू, आप डिसिप्लिन के थ्रू रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो मोटिवेट नहीं होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं। बाकी जो डिसिप्लिन में रहने वाला होता है वो अलगे से उसका मुखारबिंद देख के पता चल जाता है कि हाँ अनुशासन में है। अब बाकी जो अर्कस पथुआ जैसा टप टप बोलता रहता है वो तो लुढ़कते हुए पत्थर की तरह होता है, कतनो बड़ पत्थर लुढ़का दो ओकर द्रव्यमान ना होला। समझ में आ रहा है ना? रोलिंग स्टोन हैज नो मास, लुढ़कते हुए पत्थर का कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो स्टेबल बनिए, स्थिर रहिए। स्थिर जो पत्थर होता है उसका अपना द्रव्यमान होता है, और लुढ़कते हुए पत्थर का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ध्यान से देखिए और समझिए। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम देखेंगे, और इसमें हम सबसे पहले देखें तो एक रॉड लगा हुआ है और इस रॉड के थ्रू ही एक गोला ए है और एक गोला बी है, यानी 2 गोलीय प्लेटें लगी हुई हैं, एक ए और एक बी। भाई गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? वह संधारित्र जिसकी प्लेटें कैसी होती है? गोलीय होती है, उसको गोलीय संधारित्र कहते हैं। अब जब हम प्लेट ए को धनावेश देना प्रारंभ करते हैं तो दोनों के बीच में गैप बन गया है ना, तो जब इसको धनावेश देते हैं तो धनावेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है और वैद्युत प्रेरण के चलते इस गोलीय पृष्ठ बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और जब ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तो पुनः वैद्युत प्रेरण के चलते ही इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे पृथ्वी से भूसंपर्कित कर दिया जाता है। जैसे ही पृथ्वी से भूसंपर्कित किया जाता है तो समस्त बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित धनावेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है, और इस तरीके से इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। किसी को कोई दिक्कत समझने में? अब बात करते हैं इसके व्यंजक की। ये लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, बाकी जो ऑनलाइन है वो इसी को पॉज कर करके और लिख लेंगे लैंग्वेज।
अब अगर देखा जाए तो हम चित्र की व्याख्या करेंगे और डायरेक्ट व्यंजक प्राप्त करेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि जो चित्र दर्शाया गया है इसमें आंतरिक गोला ए है और बाह्य गोला क्या है, बी है। आंतरिक गोला ए की त्रिज्या स्मॉल ए मान लेंगे और बाह्य गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी मान लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इसकी त्रिज्या आप स्मॉल ए मान लीजिए और गोले बी की त्रिज्या क्या मान लीजिए, स्मॉल बी मान लीजिए। मान सकते हैं ना, यही तो नोट करना है यहाँ पर, और इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना है। माना कि आंतरिक गोले ए की त्रिज्या, आंतरिक गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा बाह्य गोले बी की त्रिज्या, बाह्य गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी। कोई दिक्कत यहां तक? अब जब गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वैद्युत प्रेरण के चलते गोला बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश। लिखेंगे कि जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वैद्युत प्रेरण के कारण, तो वैद्युत प्रेरण के कारण गोले बी के आंतरिक पृष्ठ ना, गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर ना, आंतरिक पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश। ऋणावेश मतलब माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब जब आप देख रहे हैं कि जब हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं किसको, गोले ए को, तो यह गोले ए पर कुल आवेश वितरित हो जाता है पृष्ठ पर। आप पुनः वैद्युत प्रेरण के चलते गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश। अब और ध्यान दीजिएगा, जब आवेश आप दे रहे हैं तो आवेश की श्रृंखला बन जा रही है ना, आवेश बढ़ रहा है ना, इसका मतलब विभव भी बढ़ेगा। अब आवेश जब दे रहे हैं प्लस क्यू तो प्लस क्यू ही ना बढ़ रहा है। अच्छा, प्लस क्यू के चलते वैद्युत प्रेरण की क्रिया हो रही है और आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश यानी ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है क्या, आवेश ही तो है। यानी इस गोले पर कुल आवेश कितना है, क्यू है। लिखेंगे कि चूंकि गोले पर, चूंकि गोलीय संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश तो कितना मान लेंगे, क्यू। कितना मान लेंगे बच्चा, क्यू। तो उपस्थित कुल आवेश बराबर कितना, क्यू है। हमको निकालना क्या है, इस गोलीय संधारित्र की धारिता ना, तो देखिए C बराबर Q बटा में, तो Q का मान तो Q ना मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, V निकालना है। तो V निकालेंगे तो गोलीय संधारित्र में दो गो ना गोला है, एगो प्लस Q वाला है और एगो माइनस Q वाला है। तो हमको दोनों का विभव निकाल के क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किसी को दिक्कत समझने में? अब देखो, अब हम यहाँ पर भी के चक्कर में पढ़ेंगे, क्यू मिल गया है तो लिखेंगे कि इसलिए गोले ए का विभव, किसका विभव, गोले ए का विभव। तो गोले ए का विभव V1 ना 1/4 पाई क्यू बटा में आर होता है ना, तो प्लस क्यू बटे में आर। तो गोले ए की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए। समीकरण लिखेंगे इसलिए गोले बी की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले बी की त्रिज्या की गोले बी का विभव, गोले बी का विभव। तो इसका विभव निकालेंगे तो V2 हो जाएगा ना, तो 1/4 पाई माइनस क्यू ना बटे आर। तो इसका आर क्या है, स्मॉल बी है। समीकरण अब ध्यान देना, लिखेंगे इसलिए गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र का क्या चाहिए बच्चा, कुल विभव। तो कुल विभव भी होगा ना,
तो V बराबर क्या होगा, V1 और प्लस याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई A और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई B। तो इसी को अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ रख करके। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई और प्लस Q बाई और फिर प्लस 1/4 पाई और माइनस Q बाई। देखना बच्चा, अब दोनों में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो हम इसको बाहर कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना, तो ये 1/A हो जाएगा ना, अब प्लस माइनस 1/, ध्यान देना Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन और देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए से ए कट गया तो बी बचा और बी से 1 में गुणा तो बी आ गया, बी से बी कट गया ए से 1 में गुणा ए, ये किसका मान हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अब गोलीय संधारित्र की धारिता का मान C का मान। तो C बराबर क्या होता है, Q बाई, तो लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, इसलिए गोलीय संधारित्र की धारिता चाहिए ना जी। तो धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है, तो C ऐसे ही Q ऐसे ही और V का मान ये रखेंगे तो Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद B माइनस A बटा में कितना AB। ध्यान देना C बराबर क्या होगा, Q ऐसे ही रहेगा तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे Q। अब देखो ये हर जो है वो अंश बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बटा में कितना और ये क्या हो जाएगा AB बटा में कितना B माइनस A। किसी को कोई दिक्कत। अब अगर हम देखें तो इसका टोटल मान कितना आ गया, Q से Q कट जाएगा, तो जब Q से Q कटेगा तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ जाएगा AB और बटा में B माइनस A। यही इसका क्या हो जाएगा, धारिता का मान हो जाएगा। तो देखो Q से Q क्या हो गया, कट गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ गया AB बटा में B माइनस A। यही जो है वह गोलीय संधारित्र की धारिता की मान की सटीक व्याख्या करता है। क्या लिखेंगे कि उपरोक्त व्यंजक गोलीय संधारित्र के धारिता के मान के परिमाण की सटीक व्याख्या करता है। कोई दिक्कत। और इस तरीके से हमने गोलीय संधारित्र की धारिता के मान को प्राप्त कर लिया है। बाकी इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए जो बेहतरीन तरीके से समझ में आए, 10वीं पास विद्यार्थी 11th क्लास में पढ़ने के लिए मां सरस्वती कोचिंग सेंटर का चयन कर सकते हैं। धन्यवाद।